हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या आपका करियर बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच के बैठे होंगे कि क्या बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमारा करियर तो बेकार नहीं हो जाएगा, क्या मेरा ये डिसीजन गलत तो नहीं है, क्या मैं गलत तो नहीं सोच रही हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो बेटा आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। अगर कोई पेरेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मात्र 10 मिनट मेरे को दीजिए और मैं आपके आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगी कि बीएससी नर्सिंग एक्चुअली में क्या है। दोनों चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं साक्षी राजपूत आपको इसी तरीके से गाइड करती हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना तो बनता ही है यार। एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सारी चीजें, सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। मतलब क्या चीजें हमें देखनी है एक नर्स के लिए। हम एक नर्स के लिए सोच रहे हैं क्या ये नर्सिंग कोर्स करने के बाद जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वो तो कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आपने नर्सिंग कर ली ना तो ये मान के चलो कि आप समाज सेवा में उतर गए हो। अब आपने सेवा करनी है, सिर्फ अब आपने पेशेंट की सेवा करनी है। लेकिन करियर की बात करूं तो इससे मैं नोबल प्रोफेशन नहीं मानती कि कोई भी हो, नहीं मानती हूँ। एक डॉक्टर के जितनी रेपुटेशन होती है एक नर्स की, एक डॉक्टर से ज्यादा काम करती है एक नर्स। तो मैं कैसे कह दूं कि ये प्रोफेशन बेकार है। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए आज हम एक बहुत बड़ा सवाल लेने वाले हैं, बीएससी नर्सिंग के बाद करियर बर्बाद हो जाएगा क्या? क्या ये सच है या सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? चलिए इस टॉपिक को डीपली समझते हैं। इस टॉपिक को बहुत डीपली हमें आज समझना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, मिथ वर्सेस रियलिटी, इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। नर्सिंग एक हाई डिमांड प्रोफेशन है। सीरियसली ये बिल्कुल सही बात है। नर्सिंग एक हाई डिमांड प्रोफेशन है, बिल्कुल सही बात। हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सिस की ज़रूरत हर वक्त होती है, हर सेकंड, हर पल, हर क्षण हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में नर्स की ज़रूरत होती है। ये प्रोफेशन कभी इररिलेवेंट नहीं हो सकता, नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए। क्लियर हो रहा है? अब उसके बाद रियलिटी की बात करते हैं। नर्सिंग ग्रेजुएट को हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, रिसर्च सेंटर्स और फॉरेन हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मानेंगे आप? मिलती हैं, राइट। और मिथ क्या होता है? बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब नहीं मिलेगी, ये कंप्लीटली गलत बात है। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब नहीं मिलेगी ये तो सोचो ही मत। बीएससी नर्सिंग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। नर्सिस की हर पल, हर क्षण हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में नीड पड़ती है, पड़ती है, पड़ती है, पड़ती है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? चलिए तो पहला डाउट क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। जो आप कह रहे हो ना कि करने के बाद जीवन बर्बाद हो जाएगा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानो। बीएससी नर्सिंग के बाद कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चलिए जानते हैं। पहला क्या है जी? हॉस्पिटल नर्स। ठीक है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है। गवर्नमेंट वैकेंसीज 1-2 हज़ार नहीं निकलती, 40,000, 50,000 ऐसी वैकेंसीज आती हैं, हर साल आती हैं। साल में 2 बार भी आती हैं, अलग अलग स्टेट्स में आती हैं। स्टेट लेवल पे भी आती है, सेंट्रल पे भी आती है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स में कॉलेज में प्रोफेसर या रिसर्चर बन सकते हो। ठीक है, फॉरेन अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। इंडिया की नर्सिस की इतनी डिमांड है ना फॉरेन में कि आप सोच भी नहीं सकते। जिनकी इज्जत यहाँ भारत में नहीं है उनकी फॉरेन कंट्रीज़ में इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी रिस्पेक्ट है। जितनी रिस्पेक्ट एक डॉक्टर को मिलती है उतनी एक नर्स को मिलती है। यूके, यूएसए, कनाडा जाने के लिए स्कोप काफ़ी हाई है। अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, अपना क्लिनिक खोलना भी एक ग्रेट ऑप्शन है। विजुअल मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग नर्सिंग के अलग अलग फील्ड्स में, मतलब इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। आप खुद का अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, उस प्रोस्पेक्टस से यहाँ पे क्लिनिक भी खोला जा सकता है। चलिए, चैलेंजेस इन नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में चैलेंजेस कौन कौन से होंगे? हाँ, चैलेंजेस भी हैं, जैसे इनिशियल सैलरी लो हो सकती है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, लेकिन
सल्यूशन भी है। अगर आप हायर स्टडीज़ या स्पेशलाइजेशन करते हो जैसे कि एमएससी नर्सिंग, क्रिटिकल केयर एक्सेट्रा, तो सैलरी और प्रमोशन फास्ट ट्रैक हो जाते हैं। वैसे तो स्टार्टिंग सैलरी भी कुछ ज़्यादा कम नहीं होती, 15-18 हज़ार से नॉर्मल हॉस्पिटल्स में शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद अगर एम्स जैसे आप संस्थानों में चले जाओ तो 80 हज़ार 90 हज़ार से स्टार्टिंग सैलरी है। तो फिर कहाँ सैलरी कम है? 18 हज़ार सैलरी से स्टार्टिंग करो, 15 हज़ार से स्टार्टिंग करो, 1 साल के अंदर इतना एक्सपीरियंस ले लो कि आराम से 30-35 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगी। 5 साल के एक्सपीरियंस में आप लोग अगर स्पेशलाइजेशन भी ले लेते हो 80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख तक सैलरी पहुंच जाएगी। तो काहे के लिए दिक्कत ले रहे हो? और बाकी के भी बहुत काम मिल जाते हैं, गली मोहल्ले में आस पड़ोस में इतने सारे काम मिल जाते हैं एक नर्स को कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। वो एक्स्ट्रा इनकम आपकी हो जाती है, ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा फाइनल अगर मैं बात करूं तो वो है, तो क्या बीएससी नर्सिंग के बाद करियर बर्बाद होगा? बिल्कुल नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और रिवॉर्डिंग करियर है। अगर आप डेडिकेटेड हो, ग्रोथ और सक्सेस गारंटेड है। गारंटेड आपको ग्रोथ एंड सक्सेस मिलेगी इफ अगर आप डेडिकेटेड हो। अगर आप किसी भी फील्ड में डेडिकेटेड नहीं हो तो चाहे आप कुछ भी कर लो, आप आईआईटी कर लो, आप जेई कर लो, आप एमबीबीएस कर लो, आप फार्मेसी कर लो, आप नर्सिंग कर लो, कुछ नहीं हो सकता। एक डॉक्टर ऐसा है जिसके पास लाइन लगती है, एक डॉक्टर ऐसा है जो थाली बैठा हुआ है, दोनों ने एमबीबीएस किया है। डेडिकेशन होना ज़रूरी है अपने प्रोफेशन के लिए, एकदम आपको मजबूत होना ज़रूरी है, एकदम पंक्चुअल होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर वो आपके अंदर है 110% आप लोग ग्रेट हो, आप लोग अपने प्रोफेशन में ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतज़ार कर रही है, तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलना, विच इज़ BSP साइंस। वहाँ पर मैं आपको 1st to 8th सेमेस्टर BSc नर्सिंग की तैयारी करवा रही हूँ। मेरे साथ और भी 6 टीचर्स हैं जो कि आपके हर एक सब्जेक्ट परफेक्टली पढ़ा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। फटाफट से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाओ ज्वाइन करो। थैंक यू।